तो MSSS है क्या, और आपको MSSS अगर पता है कि है क्या, तो उसको खोलते कैसे हैं? आपकी कॉपी में ऐसे दिया गया है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। तो ये देख रहे हो आप, इस चीज को स्टार्ट बोल रहे हैं। देखो मैं जब भी इस पर लेके जा रहा हूँ अपना कर्सर, देखो स्टार्ट का एक पॉपअप आ रहा है, ये देखो। फिर से देखो, ये देखो स्टार्ट। तो इसको दबाने के लिए कहा गया है। तो स्टार्ट को पहला स्टेप यही है कि आपको स्टार्ट को दबाना है। और दूसरा स्टेप पता नहीं क्या दिया है, मगर देखो पहले ही स्टेप में मेरे को लिस्ट में, मेन्यू लिस्ट में एसएस नाम की एक चीज दिख रही है। इसी को MSSS बोलते हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, सेकंड स्टेप यही है, क्लिक द एसएस। ये देखो, मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ माउस से। थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कैसा होता है MSSS। ये सब एक सॉफ्टवेयर है ना, सब एक सॉफ्टवेयर है, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। ये कैसा होता है कैसा नहीं होता, ये पहले से ही ऑफिस, आपका कंप्यूटर ये पहले से ही इंस्टॉल रखता है इन सब चीज़ों को। ये सब इनबिल्ट होती है, जैसे मोबाइल के अंदर फ़ोन नाम की चीज़ इंस्टॉल होती है, वैसे ही ये भी इंस्टॉल ही होती है। अब कैसे बिल्ड करेंगे अपना डाटाबेस, यही आपको देखना है। आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत बड़ा दिया गया है। तो आपको बिल्ड कैसे करना है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टेप, तो आपके पहले लिखे होंगे। पहला करना है MSSS को ओपन करना है, फिर डाटाबेस विजार्ड को ऑप्शन को क्रिएट न्यू डाटाबेस यूजिंग ग्रुप बॉक्स एंड क्लिक द ओके बटन। तो यहाँ पे देख रहे हो सामने ही आपको दिख रहा है न्यू ब्लैंक डाटाबेस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका डाटाबेस खुलेगा। यहाँ पे उसने कहा है कि एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा, चूज द टाइप ऑफ डाटाबेस। तो यहाँ पे टाइप तो दिया नहीं हुआ है, फाइल नेम जरूर दिया हो। तो आप फाइल नेम क्या रखना चाहते हैं, फाइल नेम आप रख सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट रख लेते हैं। और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर ये स्टूडेंट के नाम से क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट ASSDB है ना, फॉर्मेट दिख रहा है इसका। तो स्टूडेंट डाटाबेस के नाम से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो ये क्लियर, ये सेव कहाँ हुआ है आप लोग देख सकते हैं। सी में ये हुआ है, यूजर में, जो मेरा फोल्डर है डॉक्यूमेंट में, स्टूडेंट में। तो अगर इसको जाएंगे ढूंढने तो ये मिल जाएगा वहां पर। तो अब यहाँ पर देखो एक आईडी दिख रहा है, टेबल टेबल नंबर 1 दिख रहा है, टेबल नंबर 1। यहाँ पे आईडी है, आईडी में आप लोग क्या डालना चाहते हैं, न्यू है। और क्लिक टू ऐड, ये क्या है, लार्ज नंबर डालना चाहते हैं, करेंसी डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं। टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा फील्ड 1 आ गया, फील्ड 1 मीन्स यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड है। इसको मैं फिर से एडिट कर लेता हूँ, फील्ड विद हाइट, रीनेम कर लेते हैं ना, रीनेम। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई कि रूम नंबर 1, कुछ ऐसा, रूम 1। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे भी मैं रूम 2 ना कह सकता हूँ ना, रूम नंबर, क्या हो रहा है, रूम 2। यहाँ पे मैं कह देता हूँ रूम 3। ठीक है, बस मेरे को रूम नंबर 3 तक ही चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि रूम नंबर में 4 पंखे हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। इसमें 5 लोग हैं, इसमें कुछ ऐसे 6 लोग थे, 4 4 और 5 है ना। इसमें 5 लोग हैं, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं, मान लीजिए 12। एक आईडी आई है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर चल रहा है, पहले दिन। ये क्या आवाज कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे डालना है, आप यहाँ पे 4 कर लेते हैं, अपने आप वो सिलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे 5 कर लेते हैं, और इधर 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब अगले में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ भाई
यहाँ पर 8 बंदे आए थे और इस दिन 8 बंदे आए, 4 आए, 5 आए थे और इस दिन मैं कह रहा हूँ मेरे 5 आए थे। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं कि रूम नंबर 1 में पहली तारीख को इतने 4 लोग ठहरे थे, रूम नंबर 2 में इतने लोग ठहरे थे, रूम नंबर 3 में इतने लोग ठहरे थे। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, बहुत दिन का, महीने तक का, साल तक का बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर आपको देखो क्या कह रखा है कि 5वें को पढ़िए आप लोग, नेविगेट टू द फोल्डर इन विच यू वांट टू सेव द डाटाबेस, देन एंटर। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे को इसको सेव करना है तो किसी भी फोल्डर में सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइल में और मैं यहाँ पर सेव एज करता हूँ। सेव एज करने के बाद मैं करता हूँ टेबल नंबर 1, इसको स्टूडेंट के नाम से डाल देते हैं, स्टूडेंट, या रूम नंबर के डाल, रूम के नाम से, रूम। ठीक है, रूम के नाम से डाल सकते हैं। अब देखो असली मजा क्या आएगा, इसको कहाँ कहाँ सेव कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन आएगा। तो देखो डॉक्यूमेंट कहाँ गया, ये देखो डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट में आपका सेव होएगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट में सेव होगा। आप चाहे तो इसको डाउनलोड में सेव करा सकते हैं, वीडियो में सेव करा सकते हैं, या फिर कहीं भी, एनीवेयर, है ना, डेस्कटॉप में शेयर करा सकते हैं। तो डेस्कटॉप में मैंने शेयर कर लिया, डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर देखो सीधा यहीं पर मैं सेव दबा देता हूँ। वहां पे आप रीनेम भी कर सकते थे अपने उसका। तो देखो रूम के नाम से यहाँ पर ये बन गया इसको डबल, जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आराम से आपका खुल जाएगा। देखो ये सारी टेबल्स बन गई हैं, टेबल्स में सिर्फ मेरा रूम नाम का टेबल है, तो अभी रूम नाम का ही है। अगर और भी मैं टेबल बनाना चाहूँगा तो यहाँ पर बनते चले जाएंगे और ये सारे टेबल में चले जाएंगे और मैं यहीं से उन सबको खोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को, इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अब अगली चीज़ क्या कही गई है आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल यही सेम चीज़ आपकी इस फोटो में दिख रही होगी। अब 7वां देखिए, 7वां क्या कह रहा है कि फॉर्म विजार्ड को आप लोगों को क्लिक करना है। फॉर्म विजार्ड कहाँ पे है देख ले हम लोग, ये रहा फॉर्म विजार्ड। तो 7वीं में आपको यही दिखाया हुआ है कि फॉर्म विजार्ड पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो देखो ऐसा कुछ आपको फोटो दिख रहा होगा। तो फोटो में आपको कुछ चॉइसेस मिल जाते हैं, रूम 1 2 3, और मेरा रूम के नाम से यहाँ पर ये सेव हुई दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने सेव कर रखा है। तो ये ऐसी फोटो आपको दिख जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ चॉइस आ जाती है कि मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी और भी आइडिया आ जाती है, यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ। इसको नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाए, टेबल, है ना। तो टेबल आप लोग देखिए, मैं न्यू खोल लूँ या अपना प्रोग्राम कोई खोल लेता हूँ, स्टूडेंट स्कूल वाला खोल लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो देखो स्कूल वाला मैंने प्रोग्राम खोला था तो मैंने A2 से सेव किया हुआ है इस टेबल को। ठीक है, इस टेबल को मैंने नाम दिया हुआ है, मगर आप यहाँ पर देखो क्रिएट में घुसा हुआ मैं, और यहाँ पे जैसे ही मैं टेबल को मैं दबाता हूँ तो टेबल 1 आ गया। ठीक है, और मैं एक बार और टेबल में क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखो मैं क्रिएट में गया, फिर से मैंने टेबल दबाया, टेबल 2 आ गया, और यहाँ पे भी रो में भी आपका इस तरफ टेबल 1 और टेबल 2 होके आ रहा है। तो टेबल 2 में आप देखो, यहाँ पर व्यू में अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये व्यू दिख रहा है आपको, व्यू में इस चीज को हम डेट शीट व्यू करके देख लेते हैं। टेबल 1 है ये तो नाम ठीक है इसका नाम। देखो डेटा शीट व्यू में देखो कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप बहुत सारा डाल सकते हैं ना। और व्यू देख लेते हैं, डेटा शीट व्यू कैसा है। ये सिंपल व्यू है, इसमें आपको उतना ही दिखेगा जितना आपको दिखना चाहिए, और ये वाला सही लग रहा है थोड़ा।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देख रहे हो, दो व्यू हैं, आपको दोनों व्यू में आप सेट कर सकते हैं, किसी भी व्यू में। आप इसको चाहे तो यहाँ से फिर से काट सकते हो, जैसे मैंने बनाया टेबल 2 को, तो आप इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हो, इस चीज को भी क्लोज कर सकते हो। इसके ऊपर रखोगे अपना माउस और एक बार क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा क्लोज कर सकते हो। फिर से बना सकते हो, देख लो एक बार, टेबल पे गए और टेबल को क्रिएट किया, हो गया। फिर से बना सकते हो, क्रिएट पे गए, फिर से टेबल बना सकते हो, फिर से भी बना सकते हो, जितने चाहे उतने टेबल बना सकते हो। ये आपके टेबल बनते रहेंगे। और इसको आप डिलीट कर सकते हो, क्लोज ऑल, सबको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था टेबल कैसे तो ये था आपका टेबल कैसे बनाया जाता है। तो टेबल, आप एक ही टेबल्स के अंदर बहुत सारे टेबल बना सकते हो और उसके अंदर बहुत सारे डाटा रख सकते हो। तो अब बात करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस की। तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग चले जाइए, यहाँ पर सर्च मार लीजिए, फाइंड करके लिखिएगा, तो ये फाइंड आ रहा है और यहाँ पर आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस रूम में मुझे देखना है कि 3 कब आए थे, 3 आदमी कब आए थे, तो 3 यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और फाइंड कर देता हूँ। तो देखो सीधा आपका 3 पर दिखाने लगेगा ये। तो इस तरह से आपका फाइंड काम करता है। और रिप्लेस का देखते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 है और मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया है। ठीक है, ये हो गया। तो आप देख रहे हो जहां जहां 3 था वहां पर मेरा 5 हो गया, है ना। 3 को 5 से रिप्लेस करा दिया। तो आपको यहाँ पर ऐसे लगाना चाहिए कि जैसे यहाँ पर 3 था पहले और मैंने यहाँ पे कहा भाई ये 3 5 से रिप्लेस हो जाए, तो वहीं का वो नंबर। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जहां पर 5 है, ठीक है, मैं पहले इसको फाइंड कर लेता हूँ। 5 को पहले फाइंड कर लेते हैं, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पर 5 है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ भाई कि मुझे 3 करना है। देखते हैं क्या होता है। देखा, जहां जहां 5 था वहां 3 हो गया। अब मैं फिर से मैं बोल देता हूँ भाई कि मुझे 5 करना है ना, मुझे यहाँ पर 3 करना है और यहाँ 5 करना है। तो देखते हैं, देखो 5 हो गया, देखो 5 हो गया। तो यही ये है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको फाइंड एंड रिप्लेस समझ आ गया होगी, क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। और ये कहाँ से मिलता है आपको, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, मतलब सर्च ऑप्शन है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। की प्राइमरी की क्या होती है और उसको कैसे सेट किया जाता है, आपको ये स्टेप आपको याद करना है। तो आप लोग बस देखते रहिए। मैंने एम एस 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 खोल रखा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, दूसरा स्टेप क्या है मेरा, ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करने जा रहा हूँ। इसको नाम दे दो आप लोग अपने मनपसंद, जो भी नाम है आपका, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने एक नया डाटाबेस बनाया है। डाटाबेस मतलब मैंने ब्लैंक ओपन किया और क्रिएट किया, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ब्लैंक पे क्लिक किया फिर मैंने क्रिएट किया। अब मैं घुस गया हूँ डाटाबेस के अंदर, एमएसएसएस के अंदर। तो देखो कुछ ऐसा सा खुल रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं टेबल फील्ड पे क्लिक करने जा रहा हूँ, तीसरा स्टेप मेरा ये है। अब मैं जा रहा हूँ व्यू, ये देखो मैं टेबल फील्ड को क्लिक किया तो एक टूल बार सा टाइप का आ गया। यहाँ पे जा रहा हूँ मैं व्यू पे और यहाँ पे जा रहा हूँ मैं डिजाइन व्यू पे। अब यहाँ पर टेबल 1 करके है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकता हूँ या कुछ नाम दे सकता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया है, देखो की जैसा ऑप्शन दिख रहा है आपको।
तो मैं अभी बताता हूँ, ये प्राइमरी की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी की कैसे यूज होता है, ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं आपको, जैसे आपने मान लो रिकॉर्ड बनाना है, क्लास में किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनके रोल नंबर लिखने हैं या उनके क्लास नंबर, टेस्ट में कितने नंबर आए आप एग्जाम्पल मान के चलिए। तो हम लोग चलो कर लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स, ठीक है। मगर याद रखना ये जहां की है ना, जिस पर आप उसको सेट कर दोगे वो प्राइमरी की हो जाएगा। और प्राइमरी की का क्या यूज होता है, कैसे वो असर करता है प्राइमरी की, आपको ये पता चलेगा जब मैं ये बना लूंगा। तो मैंने यहाँ देखो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मैं इस चूज कर लेता हूँ कि कैसे होगा। मैं थोड़े से लॉन्ग टेक्स्ट कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर होगा, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं होगा, मैं नंबर चूज कर लेता हूँ। और क्या है, और क्या हम रख लें, कौन से स्कूल से है, ठीक है, वो स्टूडेंट कौन से स्कूल से है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ही रहेगा मेरा, लॉन्ग टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं किस पे प्राइमरी की चूज करने जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं रोल नंबर पे जा रहा हूँ, या रोल नंबर आपको समझ आ जाएगा क्योंकि रोल नंबर सबके अलग अलग होते हैं, स्टूडेंट के नाम तो एक जैसे हो सकते हैं ना। तो मैं इसलिए प्राइमरी की, तो स्टूडेंट के नाम तो एक जैसे हो सकते हैं मगर रोल नंबर तो सबके अलग अलग होंगे, वो एक स्कूल से भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी की लगा लेता हूँ जो यूनिक है, ठीक है, जिसमें जैसे आधार कार्ड सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए रोल नंबर भी सबके अलग अलग ही होंगे। तो मैंने वहाँ पर प्राइमरी की सेट कर ली है। आपको क्या करना है, आपको राइट माउस का राइट बटन दबाना है, ऑप्शन आ जाए प्राइमरी की दबाएंगे तो वहाँ प्राइमरी की, ये तो मेरा हट गया, दोबारा से मैं वही करता हूँ, सेट हो गया। तो ये था मेरा चौथा या पांचवा स्टेप। अब देखो फिर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर टेबल डिजाइन पर क्लिक करने, और व्यू है, व्यू पे मैं दोबारा दबाने जा रहा हूँ, और डेट शीट है। फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यू मस्ट सेव द टेबल, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, यस कर दो। तो ये देखो सेव हो गया मेरा। अब मेरा कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट का नाम डालने लग जाता हूँ, जैसे कि मैं आकाश डाल लेता हूँ, ठीक है, आकाश डाल लिया मैंने। यहाँ पे मैंने रोल नंबर यहाँ पर उसका 1 कर दिया, ये 10 हो गया, चलो ठीक है। अब देखो दोबारा भी एक सेम हो सकता है ना, दोबारा भी तो स्टूडेंट सेम हो सकता है ना, उसका रोल नंबर क्या 11 हो सकता है, ठीक है, उसका रोल नंबर 11 है। अब दूसरा भी कोई तीसरा लड़का है, उसका नाम भी क्या है, आकाश है, तो इसका रोल नंबर 13 होना चाहिए या 12 होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो देखो इसका रोल नंबर जो आकाश है, इसका रोल नंबर थर्ड वाला जो है, मैंने उसका रोल नंबर 11 कर दिया है, और वो पता नहीं कौन से स्कूल से है, एबीसी स्कूल से जो भी है। मैं अब इसको सेव करने जा रहा हूँ। देखो मैं, एक मेरे पास वार्निंग आ गई, माइक्रोसॉफ्ट एसएस नाम की डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसमें देखो क्या कह रहा है, टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू आ गई भाई साहब, तो 11 11 डुप्लीकेट है। तो मैं यहाँ पर 11 से इसको कुछ और कर देता हूँ, कुछ और रोल नंबर डाल देता हूँ। अब मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। सेव आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, देखो है ना, सेव देखो लिखा आ रहा है, या यहाँ से भी कर सकते हो सेव एस। तो मैं यहाँ से सेव करना चालू करता हूँ। तो ये हो गया सेव, कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया। क्लियर है। तो ये होता है फायदा प्राइमरी की का। प्राइमरी की में आप लोग, जैसे कि मेरा प्राइमरी की क्या था, रोल नंबर पे मैंने प्राइमरी की सेट कर रखा है, तो प्राइमरी की आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। तो यही था प्राइमरी की को सेट करने का तरीका, यूज करने का तरीका, और क्या फायदा करता है आपको पता चल गया है। तो अब बात करेंगे वैलिडेशन कैसे लगाया जाता है, एमएसएसएस में वैलिडेशन का कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने एमएस वर्ड खोल लिया है, फर्स्ट स्टेप है मेरा। और दूसरा स्टेप ये है कि मैं ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करने जा रहा हूँ न्यू डाटाबेस बनाने के लिए। सेम वैसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी की कैसे, सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की कैसे यूज होती है। तो ये है, मैं यहाँ पे मैंने खोल लिया है, मेरा कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ टेबल फील्ड पे चला जाता हूँ, पहले टेबल फील्ड में मैं व्यू में चला जाता हूँ, और व्यू में डिजाइन में हम जाएंगे, डिजाइन व्यू में, और इसको नाम दे दीजिए, मैंने टेबल 1 दे दिया है। सेम है, आईडी आप लोग डालिए कोई,
जैसे मैंने डाला स्टूडेंट, फिर दूसरा डाल दीजिए जैसे कि आप लोग क्या डालेंगे, क्लास, फिर यहाँ पे डाल दीजिए रोल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे डाल दीजिए डेट, कौन सी डेट को कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मैंने लिख लिया है। क्या कह रहा है ये, ना नेम यू सप्लाइड रिजर्व वर्ड हैव स्पेसिफाइड मीनिंग, ठीक है। मैं डेट पे यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेट को मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम लगा लेता हूँ। ये हमने पीछे भी किया था, आपको अच्छे से पता होगा। तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। और यहाँ नीचे आपको दिख रहा है जनरल और लोकअप। तो जनरल में आपको फॉर्मेट दिख रहा है, तो मैं डेट का फॉर्मेट क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी मतलब साइटों पे, पहले दिन दिन होता है, तो डे डे कर देते हैं, फिर स्लैश डाल के मंथ मंथ, फिर वाई वाई डाल देते हैं, 4 अक्षरों में होता है वाई, 4 डिजिट में, तो वाई 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 कर लेते हैं। और वैलिडेशन रूल क्या होगा, तो देखो रूल लगाने का तरीका क्या है, लेस देन इक्वल टू नाउ कर देते हैं ना, आज के दिन से, ठीक है। और इसके पीछे हमको सिंटेक्स लगाना पड़ता है, ये आप जब सी चलाएंगे तो ऐसा होता है। तो इसके पीछे सिंटेक्स मैंने देखो ब्रैकेट लगाया, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट। और इसको मैं यहाँ पर अब सेव कर देता हूँ। सेव हो गया ये। अब मैं दोबारा चलाता हूँ टेबल डिज़ाइन में, और यहाँ व्यू में, और डेट शीट सेव करने को बोल रहा है, सब कुछ वैसे ही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम मैंने आकाश, ठीक है। यहाँ पे क्लास डाल देते हैं हम लोग 1। स्टूडेंट नेम हमने ले लिया है ऑटो में, इसलिए ये ऑटो में नंबरिंग हो रही है, ठीक है, हमने नंबर में ले लिया होगा। इसको ठीक कर लेते हैं जाके, दोबारा जाके ठीक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो नंबर में लिया हुआ इसलिए नंबर में आ रहा है। इसको हम लोग टेक्स्ट में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वैसे ही आएगा टेक्स्ट में। अब देखो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बात होती है। क्लास 1 है, रोल नंबर इसका है 2, क्लास हम लोग 10th कर लेते हैं। अब डेट देखिएगा, मैं आज तारीख है 25, मैं 24 चूज करता हूँ। तो अब मैं अगली लाइन पे जाऊंगा तो देखो आ जाएगा, दूसरे बंदे का नाम मांगने लगेगा। तो मैं यहाँ पर विकास कर लेता हूँ, और ये भी 9th क्लास में है। इसका रोल नंबर 8 है। और देखो इसकी डेट मैं आज की डाल लेता हूँ, 25 तारीख की डेट है इसकी। आप डेट डाल लीजिए, एडमिशन डेट डाल लीजिए, चाहे जो मर्जी डाल लीजिए। तो आज की डेट मैंने डाल ली यहाँ पे टुडे। अब यहाँ पर मैं दूसरा नाम डाल देता हूँ भाई, विक्की करके डाल लेता हूँ। ये अपना 8th क्लास में है, इसका रोल नंबर भी 9 है। अब डेट देखिए, मैं डेट ना आज 25 तारीख है, मैं 26 डालने जा रहा हूँ, ठीक है। 26 तारीख डाल दी है मैंने। अब मैं देखो अगले नाम पे जैसे ही जाऊंगा ना, अगले नाम पे error आ जाता है। क्या कह रही है कि आपका वैलिडेशन रूल ये है कि नाव से छोटा होना चाहिए, नाव से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर नाव से आगे की डेट डाल रहे हैं, मतलब टुडे से आगे की डेट डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंटर मतलब कोरेक्शन करने के लिए आपको एक वार्निंग देगा। तो मैंने 26 तारीख डाली क्योंकि आज 25 तारीख है, तो ये 26 तारीख मैंने डाली, तो ये आपको आगे जाने ही, मैं पीछे की डेट डाल लेता हूँ, कोई सी भी 3 तारीख डाल लेते हैं। अब देखो आगे जाने के लिए आपको, अब आपको आगे आराम से जाने देगा ये। तो ये था वैलिडेशन रूल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि वैलिडेशन रूल कैसे लगाया जाता है।